राबड़ी आवाज खाली हो गई है। रोहिणी के बाद 3 बेटियां दिल्ली रवाना हुई। रोहिणी बोली, मुझे गंदा कहा, मारने के लिए चप्पल उठाई। कहती है टिकट और पैसे लेकर गंदी किडनी दी है उसने। सीएम से मुलाकात के बाद कुशवाहा और विजय सिन्हा दिल्ली रवाना हुए। संभावना है कि चिराग और मांझी भी जा सकते हैं। तेज प्रताप ने कहा कि एक इशारा मिलने पर जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। उन्होंने तेजस्वी की बुद्धि पर सवाल उठाते हुए कहा कि बहन रोहिणी की चप्पल उठाने वाली बात ने मन में आग लगा दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी मां के साथ पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और लंगर ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि वे गुरु महाराज को धन्यवाद करने आए हैं। हॉस्टल में 7 साल के बच्चे की हत्या के बाद हाजीपुर में आक्रोशित भीड़ ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की। घटना के बाद 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पटना में लगे एक पोस्टर के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास लेंगे। उन्होंने पहले कहा था कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आने पर वे संन्यास ले लेंगे। पटना में जूस पीने के बाद एक नाबालिग दुकानदार को चाकू मार दिया गया। घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दी। बताया जा रहा है कि स्कूल की क्लास में सीट को लेकर विवाद हुआ था। भागलपुर में बीएमपी जवान समेत एक परिवार के 6 सदस्य घायल हो गए। उनकी स्कॉर्पियो सड़क किनारे लगी लोहे की बैरिकेडिंग से टकरा गई। 2 लोगों की हालत गंभीर है। आज विधायक दल की बैठक और आखिरी कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। इसमें शपथ की तारीख और मंत्रियों के नाम को लेकर चर्चा हो सकती है। एआईएमआईएम समर्थकों ने सांसद पप्पू यादव से इस्तीफे की मांग की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेजस्वी पर कहा, भाई को घर से निकाला, अब सीमांचल की जनता तेजस्वी को बिहार से बाहर कर रही है। भागलपुर में एक जेठ ने छोटे भाई की पत्नी को खेत में लाठी डंडे से बेरहमी से पीटा। घटना 4 कट्ठा जमीन को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ी बताई गई है और इसका वीडियो सामने आया है। आनंद मोहन ने लालू परिवार में चल रही फूट पर कहा कि लालू को आगे आकर सख्त कदम उठाना चाहिए अगर उन्हें परिवार और पार्टी को बचाना है। काराकाट चुनाव हारने के बाद ज्योति सिंह ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने संकेत दिया है कि वे मजबूत वापसी करेंगी और लिखा है कि वे फिर उसी अंदाज में लौटेंगी। बांका में जश्न के दौरान कई लोगों के मोबाइल चोरी हो गए। भीड़ का फायदा उठाकर चोर ने इस वारदात को अंजाम दिया। बिहार में इस बार ठंड ने तय समय से पहले ही दस्तक दे दी है। आमतौर पर नवंबर के शुरुआती और मध्य दिनों में सिर्फ हल्की ठंड देखने को मिलती है, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट है। राज्य में कड़ाके की ठंड ने लोगों को कपा दिया है। शनिवार की रात न्यूनतम तापमान तेजी से गिरकर 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि यह ठंड अभी थमने वाली नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। बिहार जीविका भर्ती एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 19 नवंबर से 15 दिसंबर तक करवाया जाएगा। खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा का चुनाव हार गए हैं। उन्होंने छपरा सीट से चुनाव लड़ा था। चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खेसारी लाल यादव एक यूट्यूबर से बातचीत करने के दौरान कह रहे हैं कि अब मैं कुछ कमा नहीं पाऊंगा। अब 5 साल मेरे पास कोई कमाई नहीं होने वाली है। मैं तेजस्वी के लिए करियर को दांव पर लगा दिया था। ओवैसी ने कहा कि बिहार का यह जनादेश स्पष्ट है और इसे सम्मान के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अखिलेश यादव यह कहना शुरू कर चुके हैं कि बिहार एसआईआर की वजह से यह परिणाम आया है। यह गलत है। हम भी नहीं चाहते थे कि एनडीए जीते। हमने पूरी मेहनत की, आप तैयार नहीं थे, फिर भी हमने सहयोग किया। यह बिहार की जनता का जनादेश है और इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। बिहार में अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। जेडीयू ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई थी। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसी दिन नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। सीएम हाउस सोर्सेज की माने तो 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद जनसुराज पार्टी का आंकड़ा शून्य आने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अब प्रशांत किशोर पर राजनीति का संन्यास लेने की बात कही जाने लगी है। पटना के चौक चौराहों पर लगे पोस्टर में पीके के संन्यास लेने की बात कही गई है। नारी शक्ति के द्वारा लगाए गए पोस्टर में प्रशांत किशोर की तस्वीर के साथ लिखा गया कि चुनाव में जेडीयू को 25 से ज्यादा सीट आने पर प्रशांत किशोर ने राजनीति से लिया संन्यास।
रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ी बात कही। चिराग पासवान ने कहा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किसी मानसिक दबाव में रहता है। इसका अंदाज मुझे है क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मायके को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। रावड़ी आवाज से निकलते हुए रोहिणी की आंखों में आंसू थे। मायके से नाता तोड़ने के बाद उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। रोहिणी से पहले लालू प्रसाद में उनकी बड़ी बहू ऐश्वर्या राय ने भी परिवार पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 18वीं विधानसभा से जुड़ी अधिसूचना आज जारी होगी। पटना के गांधी मैदान में 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है। बड़ी संख्या में मंत्रियों और केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी को देखते हुए यहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल होंगे। आज सीएम नीतीश कुमार अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे, जिसके बाद वो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कल अपने आवास पर पार्टी समीक्षा बैठक बुलाई है। इस दौरान हार के कारणों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। रोहिणी आचार्य के घर छोड़ने और पार्टी छोड़ने के बाद आरजेडी नेताओं को चुप्पी साधने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिन 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, वहां के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंचार्ज, पीसीसी, सीएलपी और सचिवों की समीक्षा बैठक 18 नवंबर को सुबह 10:30 बजे इंदिरा भवन में होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर 2-4 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि उनकी पार्टी की विधायक दल की बैठक कल देर शाम हो चुकी है। सीएम फेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के घर और पार्टी छोड़ने के बाद जेजेडी संस्थापक तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो उनकी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य जो बात कह रही हैं वो अपनी जगह पूरी तरह सही है। तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य को पूजनीय बताते हुए कहा कि उन्होंने जो लालू यादव के लिए किया है वो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में मेवात से पकड़े गए 4 संदिग्धों को 3 दिन की पूछताछ के बाद सबूत न मिलने पर रिहा कर दिया गया है। एनआईए ने इलाके में छापेमारी तेज कर दी है। एजेंसी को लावारिस मोबाइल फोन, सीसीटीवी फुटेज और विस्फोटक सामग्री के स्रोत से जुड़े नए सुराग मिले हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीमों ने अनंतनाग में छापेमारी कर हरियाणा की एक महिला डॉक्टर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के उन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया जिनमें उन्होंने राजभवन में हथियार बांटे जाने का आरोप लगाया था। राज्यपाल बोस ने बनर्जी के दावों को पूरी तरह आधारहीन और मनगढ़ंत बताया। राज्यपाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कल्याण बनर्जी अपने बयान पर माफी नहीं मांगते हैं तो वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि राजधानी के 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे। इनमें पीतमपुरा, प्रशांत विहार, हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने यह घोषणा लेजंगाला युद्ध के वीर शहीदों के सम्मान में निकाली गई राजकलश यात्रा के दौरान की। ये यात्रा लद्दाख से शुरू होकर हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर दिल्ली पहुंची है। तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ टीवीके आज राज्य भर में प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी के संस्थापक विजय खुद मैदान में नहीं उतरेंगे, लेकिन टीवीके कार्यकर्ता विरोध करेंगे। इस बीच डीएमके नेता टीकेएस इलंगोवन ने टीवीके पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो पार्टी नहीं आई। उन्होंने कहा कि टीवीके को राजनीतिक समझ नहीं है, वो सिर्फ एक अभिनेता के फैन हैं। जो उनका नेता कहेगा पार्टी वही करेगी। मेक्सिको की पुलिस के मुताबिक मेक्सिको सिटी में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई झड़पों में कम से कम 120 लोग घायल हुए हैं। इनमें 100 पुलिसकर्मी शामिल हैं। ये प्रदर्शनकारी मेक्सिको की राजधानी में हिंसक अपराध और राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की सरकार के खिलाफ मार्च करने उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल पैलेस की सुरक्षा बैरिकेड का हिस्सा तोड़ दिया है, जहां शीनबाम रहती हैं। परिसर की सुरक्षा कर रही पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में 30 रन से हार झेलनी पड़ी है। टीम 15 साल बाद अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई मैच हारी है।
पिछली हार 2010 में ग्रीम स्मिथ की कप्तानी में नागपुर में मिली थी। ईडन गार्डन स्टेडियम में आज 124 रन का टारगेट चेस कर रही भारतीय टीम 9 विकेट पर 93 रन ही बना सकी। वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। साइमन हार्बर ने मैच में कुल 8 विकेट झटके। मैच में इकलौती 50 अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बाबूमा ने लगाई। उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक अहमद की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने की अर्जी दी है। दादरी के बिसाहाड़ा गांव में करीब 10 साल पहले गोमांस की अफवाह के कारण अखलाक अहमद की हत्या कर दी गई थी। गौतम बुद्ध नगर के एडीजीसी ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्हें अक्टूबर में पत्र मिला था और इसके लिए उन्होंने केस वापसी के लिए आवेदन भी दाखिल कर दिया है।